गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा, हमने प्रीवियस क्लासेस में 2.5 के जो आइडेंटिटी पढ़ी थी उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने करे थे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने करे थे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको करा चुका हूं, पता हो तो आइडेंटिटी प्रूव करवाई थी, वो क्वेश्चन नंबर 9 ही था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 आपके इस साल ये वाली आइडेंटिटी के क्वेश्चन ओमिट हो चुके हैं, तो हमको क्वेश्चन नंबर 9 तक ही पढ़ना है। तो 10 करना है। 11 से लेकर 16 तक के आपके सारे क्वेश्चन ओमिट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बेटा मैं आपको देना चाहूंगा कि आपके जो मैंने अभी तक चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया है, चैप्टर नंबर 2 आपका इसका ऐसे होने वाला है। चैप्टर नंबर 2 का ऐसे होने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पर इसकी सिलेबस की डेट बता रहा हूँ, 16/8/2020 संडे के दिन आपका FA1 का पेपर होगा। FA1 का पेपर होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 16/8/2020 को आपको मैथ्स का पेपर होगा और इसका टाइमिंग होगा 2:30 से 2:30 PM to 3:30 PM। बेटा एक बात ध्यान दीजिएगा, अब आपको जो टाइमिंग है इसका बहुत ध्यान देना है। 2:30 पर मैं आपको पेपर सेंड करूंगा आपके क्वेरी ग्रुप पर। आपको जैसे ही पेपर मिलता है आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। 45 मिनट तक आपको पेपर करना है। उसके बाद आपको जो एक्स्ट्रा 15 मिनट मिलेंगे, उस 15 मिनट में आपको मुझे फोटो या PDF जो भी आप बनाते हैं उसको मुझे सेंड करना है। फिक्स 3:30 पर मैं क्वेरी ग्रुप को बंद कर दूंगा, ओनली एडमिन कर दूंगा। अगर आप उस 15 मिनट में मुझे फोटो नहीं सेंड कर पाते हो तो वहां पर आपके FA में एब्सेंट शो हो जाएगी। आपका जो 10 नंबर का पेपर होगा उसमें आपके 0 नंबर आ जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि 3:15 बजे से 3:30 बजे तक का जो टाइम है उसमें आपको मुझे बस फोटो सेंड करने हैं। 2:30 बजे से लेकर 3:15 बजे तक आपको पेपर सोल्व करना है। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। कोई बच्चा मुझे 3:30 बजे के बाद पर्सनल अगर वो भेजे तो मैं उसको रिजेक्ट मानूंगा, उसके 0 नंबर डलेंगे। आपको क्वेरी ग्रुप पर ही फोटो सेंड करना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। तो 16 अगस्त को आपको संडे को पेपर होगा 2:30 बजे से 3:30 बजे तक, और उसका टाइमिंग है, बता दिया मैंने आपको, टाइमिंग 2:30 से 3:30 संडे के दिन होगा। और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। तो उसके अंदर आपको मैंने जो पढ़ाया है वो सारी चीजें पढ़नी है। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ये 5 एक्सरसाइज आपको पढ़नी है और इन एक्सरसाइज से रिलेटेड आपके पेपर होगा। और पेपर कैसा होगा, आपको लगभग मैं 8 क्वेश्चन दूंगा। अब वो 1 नंबर 2 नंबर कितने के भी हो सकते हैं। पेपर 10 नंबर का होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसा आपके FA1 होते हैं वैसे ही आपको FA1 देने हैं। तो ये बात नोट कर लीजिए आप, बाद में भूल मत जाना। मैं एक बार इसको क्वेरी ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। अब हम जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसको आज फिनिश करेंगे। चैप्टर नंबर 2 आज हम हमारा फिनिश करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 के हमारे 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 6, सबका एक एक एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 का एक क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड क्या दे रखा है, 3x/2 + 1 का होल क्यूब, बताइए क्या होगा। 3x/2 + 1 का होल क्यूब क्या होगा। क्लियर है। तो देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्यूब लग रहा है, बाहर होल क्यूब लग रहा है। अब मैंने आपको बताया है होल क्यूब का जब कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। सबसे पहले वो जो क्वेश्चन है वो कौन सी आइडेंटिटी से मैच करता है आपको वो लिखना है।
फिर इस तरह से इक्वल टू में नहीं, इधर नीचे की तरफ एरो लगा के उस आइडेंटिटी को लिखना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर। बीच में माइनस आ जाए तो माइनस वाली आइडेंटिटी, प्लस आ जाए तो प्लस वाली आइडेंटिटी। क्लियर है स्टूडेंट? और फिर मैंने आपको सिखाया था फॉर्मूला लिखने के बाद आपको कंपेयर करना है कि ए और बी क्या होगा। तो देखिए यहाँ से ए बराबर तो दिख रहा है 3x/2, प्लस की जगह प्लस आ गया, बी की जगह दिख रहा है आपको 1, तो बी की जगह पर 1। तो ए और बी की वैल्यू मैं जो फॉर्मूला है उसको पुट कर दूंगा। तो मेरा फॉर्मूले में ए और बी की वैल्यू पुट करूंगा। ए की वैल्यू है 3x/2, ये क्यूब की जगह क्यूब, बी की वैल्यू है 1, ये क्यूब, 3 की जगह 3, ए की वैल्यू है 3x/2, ये होल स्क्वायर, बी की वैल्यू 1, 3, ए की वैल्यू 3x/2, बी की वैल्यू 1 और ये होल स्क्वायर। तो ए और बी की वैल्यू को आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है, और फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करने के बाद आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले क्यूब और स्क्वायर वाली टर्म को आप ओपन करोगे। क्यूब जिस पर भी क्यूब लग रहा है और स्क्वायर लग रहा है, और सब वैल्यू को ब्रैकेट में ही रखिएगा। 3 का क्यूब होता है 27, x का क्यूब होता है x³ और 2 का क्यूब होता है 8। तो हर वैल्यू को आपको ब्रैकेट में ही रखना है। 1 का क्यूब होता है 1, 3 की जगह 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, x का स्क्वायर होता है x² और 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये 1 की जगह 1। फिर 3 की जगह 3, 3x/2 की जगह 3x/2, 1 का स्क्वायर होता है 1। तो देखिए मैंने सबसे पहले जो ऊपर क्यूब लग रहे हैं और स्क्वायर लग रहे हैं उन्हों को ओपन करा और बाकी सब एज इट इज लिख दिया। तो अब आप अगली लाइन में आप अपना आंसर लिखोगे। अब आप इसको तरीके से सारे ब्रैकेट को हटा दीजिए। तो देखिए यहाँ तो क्या बचा, 27x³ 27x³ प्लस 1 की जगह 1। यहाँ पर देखिए सबको मल्टीप्लाई करिए, 3 को 9 से करा तो 27x²/4। तो क्या आया 27x²/4। यहाँ सबको मल्टीप्लाई करिए, 3 को 3 से करा तो 9x/2, 9x/2। तो बेटा आपका जो क्वेश्चन था 3x/2 + 1, 3x/2 + 1 का होल क्यूब, तो 3x/2 का होल क्यूब आपका आंसर ये होगा। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिटी को ओपन करना है। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब इसी तरीके से सोल्व करना है। आपको इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए आपको सोल्व करना है। अगर बीच में प्लस आए तो प्लस वाली आइडेंटिटी, माइनस आए तो माइनस वाली आइडेंटिटी। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी क्वेश्चन आप करोगे। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको नंबर दे रखे हैं। अब नंबर दे रखे हैं, जैसे कोई सा भी एक क्वेश्चन ले लीजिए 7th का। क्वेश्चन नंबर 7th का मैं कोई सा भी एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे ले लिया 102 का होल क्यूब। जैसे कुछ भी दे रखा होगा 102, 96, 998। तो 102 को आपको क्या लिख सकते हो, 100 + 2 और क्यूब की जगह क्यूब। अब जैसे सपोज करो 998 आ गया, तो 998 को आप क्या लिख सकते हो, 1000 - 2 और क्यूब की जगह क्यूब। तो इधर प्लस आ रहा है तो आप प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करोगे, और इधर वाले में माइनस आ रहा है तो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करोगे। तो समझ में आ रही है बात? तो किस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सोल्व करना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला बताया। क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। और मैंने आपको हर बार बोला है फॉर्मूला लिखते ही आपको कंपेयर करना होता है ए और बी को। तो ए बराबर तो 100 दिख रहा है, प्लस की जगह प्लस है और बी की जगह पर 2 रखना है। तो ए की जगह पर 100 और बी की जगह पर 2 मुझे इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो ए की जगह पर 100, क्यूब की जगह क्यूब, बी की जगह पर 2, क्यूब की जगह क्यूब, 3, ये 100 का स्क्वायर और बी की वैल्यू 2।
3, ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 2 और ये स्क्वायर की जगह स्क्वायर। अब 100 का क्यूब मतलब 100 को 3 टाइम्स लिखना है, मतलब 6 जीरो लग जाएंगे, है ना। 2 का क्यूब 8 होता है। मैंने आपको जो बोला, सबसे पहले पावर 3 और पावर 2 को ओपन करना, ध्यान दीजिएगा इस बात को, और हर नंबर को ब्रैकेट में रखना। 3 की जगह 3, 100 का स्क्वायर मतलब 4 जीरो लगा दो, और 2 की जगह 2, फिर 3 की जगह 3, 100 की जगह 100, और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो सबसे पहले पावर 2 और पावर 3 को और 2 को ओपन करोगे, उसके बाद आप ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी ब्रैकेट्स को ओपन करोगे। ये हो गया, ये 8 हो गया। अब देखो इन 3 नंबरों को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 को 10,000 से करा तो 60 हो गया। 4 3 जा 12, 12 को 100 से करा तो 1200 हो गया। अब इन सभी नंबरों को ऐड करके, इन सभी नंबरों को 6, ये हो गया 1, ये हो गया 60,000, फिर हो गया 1200 और फिर हो गया 8। तो इन सभी नंबरों को डिजिट के नीचे डिजिट लगाकर आप ऐड करोगे। डिजिट के नीचे डिजिट लगाना, इन सबको ऐड करा तो 8 आया, इधर ऐड करा तो 0 आया, ये 2 आया, ये 1 आया, ये 6, ये 0, ये 1। तो आपका आंसर कितना हो गया? 1061208। 1061208 आपका आंसर हो गया। तो 102 का क्यूब क्या कहलाएगा? 1061208। तो इस तरीके से आपको बाकी सारे क्वेश्चन भी करने होंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अब आपको देखो, अभी तक जो आपने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सोल्व करा ना, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 में और 7 में क्वेश्चन दे रखे थे और आपने आंसर का पता लगाया था। क्या दे रखा था? आपको क्वेश्चन गिवन थे और आपने आंसर का पता लगाया था। अब क्वेश्चन कौन सा आ गया? अब आपको आंसर दे रखे हैं और आपको क्वेश्चन का पता लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? आंसर दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको आंसर दे रखे हैं और आपको क्वेश्चन बनाना है। तो सुनिएगा, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं 8 का, सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। 27 p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9p स्क्वायर बाय 2, 9p स्क्वायर बाय 2 प्लस p बाय 4। अब ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 में जितने भी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, तो उन पांचों में आपको आंसर दे रखे हैं और उस आंसर से आपको क्वेश्चन बनाना है कि ये किसका क्वेश्चन होगा। तो इसका एक तरीका होता है क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करने का। आपको क्या करना है, ये स्टार्टिंग के जो 2 नंबर दे रखे हैं ना, स्टार्टिंग के 2 नंबर, बस इसको इस पे ही फोकस करना है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। तो देखिए कैसे करोगे फोकस, अब सुनिए। स्टार्टिंग के 2 नंबर का ही खेल है बस। तो सबसे पहले देखिए, ये स्टार्टिंग के 2 नंबर ये किसके होल क्यूब है? जैसे 27p क्यूब, अब ये किसका होल क्यूब है? ये 3p का होल क्यूब है। किसका है? 3p का, क्योंकि 3 का क्यूब 27 और p का क्यूब p क्यूब। माइनस की जगह माइनस, 216 होता है 6 का क्यूब, तो ये हो गया 1/6 का होल क्यूब। 1 का क्यूब 1 और 6 का क्यूब 216। तो स्टार्टिंग के 2 नंबर ये किसके होल क्यूब हैं, आपको ये बनाना है। फिर अब इसके बाद देखिए, माइनस आ रहा है तो माइनस का 3 लिख के 2 ब्रैकेट बना दो, प्लस आ रहा है तो प्लस का 3 बना के 2 ब्रैकेट बना दो। कितना कर लोगे? स्टार्टिंग के 2 नंबर किसका होल क्यूब है, उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 3 लिखकर 2 ब्रैकेट, प्लस है तो प्लस का 3 लिख के 2 ब्रैकेट। एक बार फर्स्ट वाले ब्रैकेट पे होल स्क्वायर लगाओगे, एक बार सेकंड वाले ब्रैकेट पे होल स्क्वायर लगाओगे। एक बार फर्स्ट वाले ब्रैकेट पे होल स्क्वायर, एक बार सेकंड वाले ब्रैकेट पे होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो 2 नंबर थे ना, 3p और 1/6, आपको इन दोनों ब्रैकेट में फिल करने हैं। 3p और 1/6, यहाँ पर भी देखिए 3p और 1/6। क्लियर है? तो आप जब इसको ओपन करोगे तो ऊपर वाली लाइन बन जाएगी, जब आप इसको ओपन करोगे तो बिल्कुल ऊपर वाली लाइन बनेगी। अब देखिए ये किसी फॉर्मूले से मैच कर रहा होगा। ये कर रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब
माइनस का 3a² b प्लस का 3ab²। अब जो कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है, देखिए a³ b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है a माइनस b का होल क्यूब होता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है a माइनस b का होल क्यूब होता है। तो अब देखिए कंपेयर करिए, फिर से फॉर्मूला लिखने के बाद मैं आपको बार बार सिखाता आया हूँ a और b क्या होगा। तो a तो दिख रहा है 3p, ये ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर, और b दिख रहा है 1/6। तो b दिख रहा है 1/6। तो आपका आंसर कितना हो गया, a की जगह 3p, माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू 1/6 और ये होल क्यूब। तो ये आपका आंसर था। तो इस आंसर का जो क्वेश्चन होगा वो 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब होगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ सोल्व करोगे, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ सोल्व करोगे तो आपका आंसर ये आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन से आंसर बनवाए हैं और क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर से क्वेश्चन बनवा रहा है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाकी सभी क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है। स्टार्टिंग में 2 नंबर किसका होल क्यूब है, फिर माइनस प्लस का साइन लगा के आपको जैसे मैंने बताया है वैसे ही सोल्व करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के बाकी क्वेश्चन को। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्वेश्चन करने हैं, और जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो क्वेश्चन भी आपको वर्क करके मुझे सेंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ। आपको जब मैंने फॉर्मूला प्रूव करवाया था तो क्वेश्चन नंबर 9 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 64 m³ माइनस 243 m³। ये आपको जो मैंने 9th वाली आइडेंटिटी लिखाई थी, जो क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करवाया था, क्या था वो, a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी क्या लिखाई थी, a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab। ये थी वो आइडेंटिटी। बीच में माइनस आया तो माइनस वाली, प्लस आया तो प्लस वाली लिख देना। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए अब आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों क्वेश्चनों में, कि ये जो दोनों नंबर है ये किसके होल क्यूब है। तो 64 होता है 4 का क्यूब, तो ये बना 4m का होल क्यूब, और 243 होता है 7 का होल क्यूब। तो 64 हुआ, 64m³ हुआ 4m का होल क्यूब, जब इसको ओपन करोगे तो ये आएगा, और ये हुआ 7n का होल क्यूब। क्लियर है? तो अब देखिए ये क्या बन रहा है आपका, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a³ माइनस b³। सबसे पहले दोनों नंबर को होल क्यूब बनाना है। तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला मैंने आपको देखो वो लिख रखा, लिखा देता हूँ आप इससे, a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab। ये आपको मैंने फॉर्मूला लिखाया था, और मैंने आपको बार बार सिखाया है फॉर्मूला लिखते हैं आपको क्या करना होता है, ए और बी को कंपेयर करना होता है। तो a बराबर 4m और b बराबर 7n। तो a और b की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, 4m माइनस 7n। क्लियर? अब यहाँ लिखा हुआ है a का स्क्वायर, तो 4m का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16m²। यहाँ लिखा हुआ है b वाली टर्म का होल स्क्वायर, तो b वाली टर्म का होल स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर 49 और n का n²। तो b वाली टर्म का होल स्क्वायर, फिर ये प्लस लिखा हुआ है। अब कह रहा है a और b को मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 × 4 28 mn, 28 mn। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करना है। ये आपका आंसर आ गया है। इसको आप क्या लिख सकते थे, ये आपने फैक्टराइज कर दिया है। तो बेटा यहाँ पर आज तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक आपके ओमिट हो चुके हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो स्प्लिटिंग मेथड का, एक बार उसको देख लीजिएगा। स्प्लिटिंग मेथड का क्वेश्चन है। तो स्प्लिटिंग मेथड के क्वेश्चन को अपन ने शायद पढ़ा है 2.4 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 15 को आप स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक क्वेश्चन आप मत करिएगा, क्योंकि वाली आइडेंटिटी के क्वेश्चन आपके कोर्स से हट गए हैं इस साल के लिए। तो आपको चैप्टर नंबर 2 आज कंप्लीट हो गया है, और जो आज चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ है इसी से आपका FA1 का टेस्ट होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। ओके, गुड बाय स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।